नमस्कार। हम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज सामुदायिक आयुर्विज्ञान विभाग के चिकित्सक आज विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जनसंख्या दर को गिराना है, परिवार नियोजन अपनाना है। मैं आपको ले चलता हूँ अब फुलेरा गांव की ओर, जहाँ नुक्कड़ पर दो दोस्त गिरधारी और सोहनलाल साथ में बैठकर चाय पीते हैं। दृश्य 1, नुक्कड़ की चाय। भाग 1, दो दोस्त। अरे गिरधारी कैसा भाई? ठीक तो आ जाते हैं। हम लोग का 2 चाय लगा दो दोस्त के लिए। और बताओ, सुना है कि शादी कर ली? हाँ यार, शहर गया था, उम्र भी बढ़ रही थी, ठीक है, तो परिस्थिति ऐसी बनी कि शादी करनी पड़ी। मेरी भी होगी शादी, 2 महीने हो गए। और आगे बच्चे का क्या सोचा है? अरे कुछ नहीं यार, अभी तो समय लूँगा। जब आशा दीदी ने बोला है कि जब तक दीदी की उम्र 21 साल नहीं हो जाती तब तक बच्चे नहीं करने हैं। ये आशा पाशा के बातों में क्यों जा रहे हो? अभी जवानी है लाइन लगाने की। मैं बोल रहा हूँ अगले साल से बच्चा करना शुरू कर दो, 4-5 बच्चे कर दो, हो जाएगा काम। अरे नहीं भाई, मैं तो अभी समय लूँगा, कुछ पैसे भी कमाने हैं ताकि बच्चों को आगे पढ़ा लिखा भी सकूँ। सोचना पड़ता है ना। ठीक है, तू तो बचपन से जिद्दी है, ये मुझे पता है। अपना देख लेना फिर, ठीक है? चलो चलते हैं। 3 साल बाद सोहन ने गिरधारी की बात नहीं मानी और गिरधारी का पहला बच्चा होने वाला है। भाग 2, पहली किलकारी। अरे गिरधारी, कहाँ जाके अरे हो? इतना तका तका लग रहा है। बैठ जाओ पहले। कहाँ जाके आ रहे हो? क्यों तके रखे हो इसमें? अरे क्या बताऊँ यार, सुबह से अस्पताल में था। हैं? अपनी बीवी की डिलीवरी कराई है ना, तो डिलीवरी अच्छे से हो गई है और जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। बच्चे की डिलीवरी अस्पताल में क्यों कराई? बेकार में खर्चा है, घर में करा लेते। मेरे तो 2 बच्चे हो गए, घर में ही हो गए, दोनों बच्चे और माँ दोनों स्वस्थ हैं। अरे यार देख यार, आशा दीदी ने बोला था कि घर पे अगर कोई गंभीर समस्या हुई तो उसे संभालने में दिक्कत हो जाती है। 3 साल हो गए मिलके, अभी भी वो आशा पाशा करके रखा है। क्यों कर रहे हो? क्यों खर्चा बढ़ाना है? मैं बोल रहा हूँ अगर आगे बच्चा हो गया तो घर में ही करने की कोशिश कर, ठीक है? ठीक है यार, तू जो करेगा तेरी मर्जी। मैं हाँ, तू तो जिद्दी है। ठीक है, चलो जाओ, मिलते हैं, ठीक है? अब मैं आपको ले चलता हूँ समय में 4 साल आगे। गिरधारी के 2 बच्चे हो चुके हैं और सोहनलाल ने 3 बच्चे घर पे करे। चौथा बच्चा होते समय डिलीवरी के समय पर उस बच्चे की मृत्यु हो गई। भाग 3, बढ़ता परिवार। अरे सोहनलाल, अरे क्या हुआ, चिंतित क्यों लग रहा है? आ जाओ, आ जाओ। चिंता की बात यही है कि अभी मेरी पत्नी पेट से है, 5वां बच्चा है, लेकिन जो चौथा बच्चा 1 साल पहले हुआ था वो जन्म के बाद 2 घंटे में मर गया। पता नहीं क्या हुआ। बड़ा दुख हुआ सुन के। तो तुम्हारी बात मान के अभी इस बार सोचा है कि अस्पताल में डिलीवरी करा लो बच्चों की। हाँ 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 जी, बहुत अच्छा सोचा तुमने। अब अगले बच्चे की डिलीवरी अस्पताल में ही कराना, ठीक है? ठीक है, तो कहाँ दिखाना है वो तो बता दो। अरे हाँ, तुम जाना, प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र है। हाँ, यहीं पे है। हाँ हाँ, वहाँ चले जाना, वहाँ डॉक्टर साहब देख लेंगी। वहाँ हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे डॉक्टर रहते हैं। कोई भी अगर परेशानी हुई तो वो संभाल लेंगे। ठीक है, मैं कल ही लेके चलूँगा उनको। ठीक है, चलो चलते हैं। सोहन ने गिरधारी की बात मानी और प्रिया को स्वास्थ्य केंद्र पे लेकर जा रहा है। डॉक्टर किरण का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। चल। अरे इस बार अस्पताल में सोचा है कि डिलीवरी करा ले। चलो डॉक्टर साहब से मिलते हैं, आ जा। डॉक्टर साहब नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, बताइए क्या परेशानी है? परेशानी दिख नहीं रही है आपको? परेशान थोड़ी है, ये पेट से है। सोचा कि इस बार डिलीवरी अस्पताल में करा लूँ, इसलिए मिलने आए आपसे। अच्छा रानी, कौन सा महीना है? 9 महीना चल रहा है मैडम। अच्छा, कुछ जांचें और पर्चे दिखा दीजिए पुराने। जांचे वाचे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, अरे आ अरे गई। सरोज, अच्छा आओ कैसे हो आओ। डॉक्टर साहब? बस ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो दिखाने आए हैं यार दीदी। अरे वाह, अस्पताल में? अरे डॉक्टर साहब, इनके 4 बच्चे हैं, चारों घर के जने। पिछले साल पेट से थी, घर पे बच्चा हो गया, और इस बार आई है पेट से है तो इस बार आई है अस्पताल में दिखाने को। क्या कह रही हो? अरे भैया जाके जल्दी पर्चा बना के लाओ। ये पर्चा वर्चा कहाँ बनते हैं मुझे नहीं मैं पता। बताती हूँ, सुन रहे हैं? चलो चलो ठीक है, चलो चलो। भैया। क्या रानी, 9 महीने निकाल दिए, कहीं दिखाया नहीं? मैडम पहले 3 बच्चे हो गए घर पे ही, कोई दिक्कत पड़ी नहीं। चौथे बच्चे जब घर पे हुआ तब वो मर गया, तो जिंदा नहीं बचा। और पहले 3 बच्चों में कोई दिक्कत नहीं पड़ी तो ज़रूरत नहीं समझी हमने। इस बार ये लेकर आए हैं हमें दिखाने यहाँ पे। अब और बच्चा चाहिए तुम्हें?
मैडम बच्चे तो भगवान की देन है, उसमें मना कैसे कर सकते हैं? देखो मेरा सुझाव यही है कि इस बार तुम प्रॉपर्टी डलवा लेना। प्रॉपर्टी? ये नहीं मैडम, प्रॉपर्टी नहीं, उससे बड़ा डर लगता है। सिस्टर, हाँ मैडम। इनको भर्ती करो जरा लेबर रूम में। जी मैडम। भर्ती होना पड़ेगा मैडम? जी। बच्चा करना है तो भर्ती होना पड़ेगा ना रानी। चलो अच्छा जरा उनके इंतजार कर लेते हैं। अरे बच्चा तुम पैदा करोगी, तुम्हारे वो नहीं करेंगे पैदा। चलो। सोहन का बच्चा इस बार अस्पताल में हुआ और बहुत तंदुरुस्त रहा। जैसे ही गांव में खबर फैली कि उसका 5वां बच्चा हो रहा है, गिरधारी दौड़ा दौड़ा उसके घर आता है कि यार आज तो दावत खाने को मिलेगी। दृश्य 2, एक ठुम्मी आशा, भाग 1, सोहन का घर। सोहनलाल, अरे गिरधारी आ अरे जा, आ जा। बधाई हो सोहन, हाँ, बच्चा हो गया है। शुक्रिया, दावत के नमस्ते लिए। माँ जी, पोता हुआ है, बधाई अरे हो। खुश रहो गिरधारी। अरे ये कितना अच्छा है, बाप कैसा कल गई है। चला 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 ले बैठो गिरधारी। बात क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया माँ जी, सब बच्चा अच्छा ठीक है? हाँ, अभी दूसरे बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई का देख रहा हूँ मैं। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 ही करे थे मैंने माँ जी। बस 2? हाँ। अरे 2 तो बहुत पहले थे तुम्हारे। अरे माँ जी, आशा जी ने बोला था कि बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं। अब उनकी पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा भी तो होता है ना। अरे हमने भी 8 बच्चे पैदा करके पाल पोस के बड़े किए हैं। कहाँ तुम आशा के झांसे में आ गए? माँ जी ये तक क्या गया है, इसको तो चाय पिलाएं। अरे ओ दुल्हन, अरे कहाँ मर गई? बुढ़ापे का शरीर सब मेरे को ही करना पड़ता है इस घर में। बुरा मत मानना, दावत लेने आया, पता है दावत तो मिलेगा ही, दोस्त है तो। हाँ यार, तू परेशान सा क्यों लग रहा है भाई? यही है, 4 बच्चे हो गए, काम नहीं है, पैसा भी कम है, तो अभी यही चिंता हो रही है कि उनको पाल पोस के बड़ा कैसा करूँ। देख भाई, मैंने पहले ही कहा था कि बच्चे 2 अच्छे होते हैं। अब तुमने 4 कर लिए, अब उनका पालन पोषण का भविष्य में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देख, मैं अभी भी समय है, मेरी मान। मेरा जब दूसरा बच्चा हुआ था तो मैंने नसबंदी करा ली थी। अब तू भी ऐसा कुछ कर ताकि परिवार आगे ना बढ़े, है ना? ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं करा लूँ, एक बार जाके डॉक्टर से मिल लूँ, तो हाँ। जो आशा है ना उनको थोड़ी घर भेज देना, उनसे बात करके चला हाँ हाँ सोहन, मैं आशा को जरूर भेजता हूँ। ठीक ठीक है। धन्यवाद। सोहन ने इस बार गिरधारी की बात मानी और गिरधारी आशा दीदी से आग्रह करता है कि वो सोहन के घर पर जाएं। भाग 2, निरंतर प्रयास। अरे सोहन भैया कैसे नमस्ते हो? सरोज जी, आगे नमस्ते बैठ जाइए, नमस्ते। बैठ जाइए। कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। घर बड़ा खाली खाली लग रहा है। प्रिया कहाँ है? प्रिया अंदर होगी। अरे ओ सुनो, आ जाओ बाहर। सरोज जी अरे आए प्रिया हैं। कैसी हो? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मुन्ना ठीक है? आपकी कृपा से एकदम तंदुरुस्त है। अच्छा सरोज जी, हम ये सोच रहे थे कि गिरधार ने बताया ही होगा कि 4 बच्चे हो गए, बहुत परेशानी है, घर में पैसा नहीं है, तो आगे बच्चे ना हो तो उसके लिए कोई उपाय सुझाव है तो एक बार चलो। डॉक्टर से बात कर लेंगे हम जाके। देर आए दुरुस्त आए। मैं ना कहती थी छोटा परिवार सुखी परिवार, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा देर हुई नहीं है। कल मेरे साथ चलो अस्पताल, वहीं दिखाते हैं तुम्हें डॉक्टर को, वो जो सुझाव देंगे फिर वही पे अपनाना। ठीक है। कल आती हूँ फिर। ठीक है। अगली सुबह सोहन प्रिया को लेकर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जाता है सरोज दीदी के साथ में। भाग 3, तेरे लिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे सरोज, नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आज इनको मैं लेकर आई हूँ। ये परिवार नियोजन के बारे में अब कुछ करना चाहते हैं। लेट आए हैं पर आप प्लीज़ इनकी मदद कर दें। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आप यहाँ तक चले आए। देखिए, परिवार नियोजन के लिए 2 उपाय हैं। या तो आप अस्थायी उपाय अपनाइए या फिर स्थायी उपाय। अस्थायी उपायों में आप ये इंजेक्शन है अंतरा, जो कि हर 3 महीने में 1 बार लगता है। ये निरोध तो आपको पता ही होगा। ये कॉपर टी है, जो कि डिलीवरी के बाद भी आप लगवा सकते हैं। मैंने इन्हें जब ये डिलीवरी कराने आई थी तब भी बताया था। ये माला एन की गोली हर रोज 1 गोली खानी होती है। और एक ये छाया, ये गोली आपको हफ्ते में 2 बार खानी होती है। जबकि डॉक्टर साहिबा ऐसी चीज़ बताओ जिसकी वजह से हमें यहाँ पे महीने 2 महीने में 1 बार ना आना पड़े। अच्छा, तो जैसे कि आपका परिवार पूरा हो चुका है तो आपके लिए स्थायी तरीका अपनाना बेहतर होगा। स्थायी तरीकों में पुरुष के लिए नसबंदी और महिलाओं के लिए नलबंदी। नसबंदी हो के कमजोरी अगर हो जाएगी, मुझे वो नहीं करना है, नलबंदी करा दो। नहीं जी, मैंने पहले ही 4 बजे जगनी हूँ। अब कितनी बार कराते रहो मैं ऑपरेशन? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इस बार तो आप करा लीजिए। ये कमजोरी हो के काम नहीं हो पाएगा तो
देखो सोहनलाल, नसबंदी कराने से कोई कमजोरी नहीं आती, और तो और सरकार 1100 रुपए की धनराशि भी देती है। छोटा सा आधे घंटे का ऑपरेशन होता है और आप काम पे भी जा सकते हैं। अच्छा, ये करने से मिलने में दिक्कत थोड़ी नहीं होगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो एक गलत धारणाएं हैं। इसमें कमजोरी बिल्कुल नहीं आती। आप अपनी पत्नी से बिल्कुल पहले की तरह मिल सकते हैं। देखो, अब डॉक्टर साहब ने ही बोल दिया है, अब क्या दिक्कत है? इस बार आप करा लीजिए ना कुछ हमारे लिए। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, तेरे लिए तो कुछ कर ही लेंगे इस बार। ठीक है, मैं लिख देती हूँ फिर। सोहन ने प्रिया के लिए डॉक्टर साहब की बात मानी और अब नसबंदी करा ली। अब मैं आपको ले चलता हूँ कहानी में 15 साल आगे। सोहन और प्रिया के तीनों बच्चे शहर में नौकरी ढूंढने के लिए चले गए हैं और अब छोटा बच्चा ही उनके साथ में रहता है। दृश्य 3, दोस्त तो दोस्त होता है। भाग 1, उधार की जिंदगी। अच्छा सुनो, हाँ जी बोलिए। मैं ये सोच रहा था, हमारा छोटा बच्चा है छोटू, तो वही हमारे साथ है। बाकी 3 तो शहर चले गए और उनको पता भी नहीं कि बूढ़े माँ बाप कैसे हैं। तो मैं सोच रहा था उसको स्कूल से निकाल के किराने की दुकान पे काम पे लगा दूँ, खर्चे के लिए थोड़ा पैसा तो आए। नहीं जी, हमने पहले ही तीनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है, किसी को भी ठीक से नहीं पढ़ाया। मैं चाहती हूँ चौथे बच्चे को कम से कम ढंग से पढ़ाए लिखाए, आगे बढ़ाए। देखो, खर्चा कैसे देखेंगे, क्या करेंगे? अगर काम पे लगा देंगे, थोड़ा खर्चा आएगा, पैसे आएंगे, तो थोड़ा ज़िंदगी तो जी सकते हैं। पर आप ये भी तो सोचिए, अगर वो पढ़ लिख जाएगा, आगे जाएगा, तो ज़्यादा का पैसे कमाएगा वो, तो और अच्छा होगा ना। तो पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता, मैंने सोच लिया है, मैं अपने छोटे बच्चे को तो पढ़ाऊंगी। आप पैसों की दिक्कत जो है अपने दोस्त से पूछ लीजिए, पैसे मुझे इस बारे में नहीं पता। ठीक है, आगे ज़्यादा खर्चा होगा पढ़ाई में, मेरे से मत पूछना तुम। प्रिया की बात मानते हुए सोहन जो है अब गिरधारी के घर पहुंचता है उधार मांगने के लिए। अरे आओ सोहनलाल। हाँ, मेरी याद है तू तो दोस्त है बचपन का, तुझे कैसे भूल सकता हूँ। सब ठीक है, बच्चा सब परिवार ठीक ही होगा। अरे हाँ, मेरे दोनों बच्चे पढ़ लिख के बढ़िया जगह लग गए थे, अब दोनों नौकरी कर रहे हैं और पैसे भेजते रहते महीने के महीने। खुशी की बात ये, अब मेरा तो क्या ही बोलूँ, 3 बच्चे थे, वो तो शहर चले गए शहर, याद भी नहीं है कि माँ बाप जिंदा है। तो मैं सोच रहा था कि एक बात पूछूं तो बुरा ना मानोगे तुम? अरे भाई यार, तू दोस्त है यार, कैसी बात कर रहा है। थोड़े उधार के पैसे चाहिए थे खर्चा वर्चा देखने के लिए, अभी तो कुछ बचा नहीं है ज़्यादा, खेती बाड़ी सब नहीं हो रही है, तो सोचा कि थोड़ा पैसे उधार लूँ तेरे से। देख यार, जो भी दिक्कत हो मुझे बता देना, तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, चलो मिलता हूँ। ठीक है। सोहन गिरधारी से उधार लेके अब वापस अपने घर पे जाता है और प्रिया से अपने लड़कपन की बातें करने लगता है। भाग 2, लड़कपन की गलतियाँ। लीजिए चाय। बैठ जाओ। क्या हुआ, आपके सोच में डूबे हो? सोच वही है जो सोच पहले 15 साल से पहले डाली थी मेरे दोस्त गिरधारी ने, कि छोटा बच्चा करने से पहले ये भी सोचो कि परिवार छोटा हो ताकि सुखी परिवार रहे। मैंने तो बात टाली थी उस समय, वही जो गलती का एहसास हो रहा है। गिरधारी भैया सही बोला था, वो तो बिल्कुल सही था। कोई ना, हम आगे ये गलती नहीं करेंगे। हमने तो एक सीख लिया है, हमने जो गलती करी हम बच्चों को वो गलती नहीं करने हाँ। देंगे। उस गलती का एहसास वही। हमें हो गया है, हम उन्हें सलाह देंगे, अच्छी सलाह देंगे। तो छोटू को यही बोलेंगे कि जब तक छोटा परिवार रहेगा तब तक सुखी परिवार। जरूर। आशा करते हैं आपको ये नुक्कड़ नाटक बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें जो हम संदेश आपको परिवार नियोजन का देना चाहते हैं वो आपको समझ में आया होगा। अब हम आप लोग सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि ये जो हम अपील करने जा रहे हैं हमारे पीछे आप दोहराएं। भारत को आगे बढ़ाना है, हर घर यह विचार पहुंचाना है, अमृत महोत्सव का पर्व हम मनाएं, परिवार नियोजन के उपाय हर जोड़ा अपनाएं। धन्यवाद।